सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी का पाठ 9 समझा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। आपके पाठ का नाम है बच्चों पेड़ पर बिताए 3 दिन। क्या है आपके पाठ का नाम? पेड़ पर बिताए 3 दिन। लिखने वाले लेखक कौन है इसके? मुंशी प्रेमचंद जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पाठ है, ध्यान से समझना बच्चों। ये जो हमारा पाठ है पेड़ पर बिताए 3 दिन, इसमें एक बच्चे की कहानी है जो एक गडरिये का बच्चा है, बेटा है गडरिया, जो गाय भैंस आदि जंगल में चराने के लिए लेकर जाते हैं, उनको गडरिये कहते हैं। तो गडरिया का एक बेटा है, वो क्या करता है, जंगल में गाय भैंस चराने के लिए जाता है। ठीक है, तो जब गाय भैंस इधर उधर नदी के किनारे चर रही होती हैं तो वो बच्चा नदी के किनारे बैठ जाता है और मछलियाँ पकड़ता है। इस तरह पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। तो क्या होता है, जब वो अपने गाय भैंसों को इकट्ठा करता है, गाय बैल जो हैं उनको इकट्ठा करता है, तो देखता है कि उनमें से एक गाय गायब थी। बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, डर जाता है कि यदि मैं बिना गाय के घर जाऊंगा तो मेरा जो मालिक है वो मुझे बहुत डांटेगा। ठीक है, तो वह क्या सोचता है कि मुझे गाय को इधर उधर ढूंढना चाहिए। लेकिन गाय को वो ढूंढ नहीं सकता था कि अगर वो गाय को ढूंढने लगेगा तो बाकी के जो जानवर थे, बाकी के जो पशु थे, वो इधर उधर गुम हो जाएंगे। तो उसने सोचा कि मैं पहले इन बाकी के जो पशु हैं उनको बाड़े में बांध देता हूँ, उसके बाद मैं गाय को ढूंढता हूँ। तो सभी बाकी के पशुओं को बाड़े में बांध कर आ जाता है और गाय को ढूंढने लगता है। शाम तो पहले ही हो चुकी थी, अब रात हो जाती है ढूंढते ढूंढते, लेकिन बच्चे को कहीं भी गाय नहीं मिलती है। लेकिन बच्चा सोचता है कि मैं गाय लिए बगैर घर नहीं जाऊंगा, वरना मेरा जो मालिक है वो बहुत ही नाराज हो जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं सुबह ढूंढूंगा गाय को, अब मैं पेड़ पर चढ़कर रात यहीं बिता लेता हूँ। तो बच्चा पेड़ पर बैठ जाता है, बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। कुछ देर के बाद उसे एहसास होता है कि पेड़ जोर जोर से हिल रहा है। तो उसकी आँख खुल गई। उसने जब नीचे की ओर झुककर देखा कि पेड़ को हिला कौन रहा है, तो वह देखकर बहुत ही दंग रह जाता है, अचंभे में रह जाता है कि नीचे एक खूंखार शेर बैठा हुआ था और वो पेड़ को हिलाने लग रहा था। तो उस बच्चे ने पेड़ की जो टहनी जिस पर वो बैठा हुआ था उसको कस कर पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिर जाए। और शेर है कि वो ताक में बैठा है कि कब यह बच्चा नीचे आए और मैं इसे खाऊं। और शेर, जब वो बच्चा नीचे नहीं आता है तो शेर वहीं पर आराम से बैठ जाता है और उसका इंतज़ार करता है। इस तरह से सुबह हो जाती है और वो बच्चा सोचता है कि शायद अब ये शेर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन शेर है कि वो भी बच्चे को खाए बगैर वहाँ से जाएगा नहीं, और शेर भी वहीं उसका इंतज़ार करता है और बच्चा पेड़ पर बैठा ही रहता है। बैठे बैठे बच्चा परेशान हो जाता है, उसे अब भूख भी लगने लगती है, शेर भी भूखा है, लेकिन दोनों ही टस से मस नहीं होते हैं। बच्चा इंतज़ार करता है कि काश कोई यहाँ आए और मुझे बचाए, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता और शेर भी वहीं बैठा रहता है। शेर सोचता है कि पता नहीं है कब नीचे आएगा और कब मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, और बच्चा सोचता है कि ये शेर कब यहाँ से जाएगा और मैं अपने घर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा पेड़ पर ही बैठा रहता है और शेर पेड़ के नीचे उसका इंतज़ार करता रहता है। इस तरह से शाम हो जाती है, पूरा दिन निकल जाता है, ना बच्चा नीचे आता है और ना ही शेर वहाँ से जाता है। शाम हो गई, शाम से रात हो जाती है और बच्चा भूखा है, उसे बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन वो अपनी पकड़ कमज़ोर नहीं करता है। और नीचे शेर भी बहुत तेज़ भूखा है, उसे बहुत तेज़ भूख लगी है, बच्चे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, लेकिन किसी की भी मनसा पूरी नहीं होती है और इस तरह से पूरी रात भी निकल जाती है। फिर तीसरा दिन हो जाता है। अब दोनों ही परेशान हो जाते हैं, भूख से व्याकुल हैं। तो बच्चा लास्ट में, अंत में सोचता है कि मुझे कुछ तो करना ही चाहिए, किस तरह से मैं इस समस्या से निकलूं। तो बच्चे को एक अचानक से उपाय सूझता है और बच्चा
पेड़ की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उस पर जाकर बैठ जाता है और जो उसने धोती पहनी हुई थी वो धोती खोलकर और हवा में हिलाने लगता है, ताकि कोई दूर से अगर कोई शिकारी आसपास में होगा तो उस धोती को उड़ते हुए देखेगा और मुझे बचाएगा। और उसकी वो तरकीब बच्चों कामयाब भी हो जाती है। दूर जो झरना, वहाँ पर एक झरना बह रहा है, उसके पास 4 शिकारी घूम रहे थे। उन्होंने उड़ती हुई धोती को देखा तो वो समझे कि ज़रूर वहाँ कोई ना कोई है, तो वो उस तरफ आने लगते हैं। लड़का भी उनको देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसे डर लगता है कि यदि वो चारों अचानक से यहाँ आएंगे तो उन्हें तो पता भी नहीं है कि नीचे शेर बैठा हुआ है और ये शेर इतना भूखा है कि जैसे ही उन्हें देखेगा किसी ना किसी को खा जाएगा। तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, उन लोगों को कहता है कि ध्यान से आना, सावधान, नीचे शेर बैठा हुआ है। इस तरह से वो चिल्लाने लग जाता है। तो वो चारों लोग सावधान हो जाते हैं और अपनी बंदूक, जो उनके पास बंदूकें थी, उनमें गोलियां भी भर लेते हैं। तो जैसे ही वो धीरे धीरे पास आने लगते हैं तो शेर को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो भी सावधान हो जाता है। जैसे ही उसने चारों लोगों को देखा, भूख से व्याकुल शेर उन पर टूट पड़ने के लिए दौड़ा। तो जैसे ही शेर उनके थोड़ा पास आया, उन्होंने चारों ने मिलकर गोली चला दी और शेर वहीं पर मर गया। शेर को मरा हुआ देखकर बच्चे को कुछ राहत मिलती है और बच्चा पेड़ से नीचे आ जाता है। जब वह नीचे आता है तो देखता है कि उनके साथ, उन 4 शिकारियों के साथ उसका मालिक भी था। तो वो मालिक कहता है कि बेटा, तुम 3 दिन से इस पेड़ पर ही भूखे प्यासे बैठे हो, तुमने ऐसी गलती क्यों की? तो कहता है कि मैं डर गया था मालिक, क्योंकि गाय, आपकी जो गाय थी वो मुझसे गुम हो गई थी। तो उसने कहा कि अरे बेटा, तू तो पागल है, वो गाय तो घूमते घूमते हुए तभी बाड़े में आ गई थी और तू है कि भूखा प्यासा इस शेर से डरा हुआ 3 दिन तक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तो यह सुनकर बच्चा खुशी से पागल हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी जो ये कहानी है ये ख़त्म हो गई है। वो बच्चा भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल था, 3 दिन से भूखा प्यासा पेड़ पर बैठा था, लेकिन फिर भी बच्चों उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ये कहानी आपकी समाप्त हो गई है। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको? इस कहानी से बच्चों ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय ही मनुष्य के, व्यक्ति के धैर्य की पहचान होती है, धीरज की पहचान होती है, और मुसीबत के समय कौन कितना सोच समझकर कार्य करता है, यह शिक्षा भी इस पाठ से मिलती है कि जब कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो हमें बहुत ही सहजता से, बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए और सोच समझकर ही कोई कार्य करना चाहिए। थैंक यू।